दोस्तों, आमतौर पर हमारे मन में रहता है कि एक अकेला इंसान कर ही क्या सकता है। कहावत भी है, एक चना भार नहीं फोड़ता। पर चाणक्य बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हो तो उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। इसका उदाहरण हमें चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त में दिखाई देता है कि किस प्रकार से अपने पिता के हत्या का बदला लेने के लिए एक साधारण से व्यक्ति ने मगध सम्राट धनानंद के विशाल साम्राज्य को तिनके की तरह बिखेर दिया और एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देकर मगध के राजगद्दी पर बिठा दिया। जी हाँ, यह केवल एक व्यक्ति विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य के आत्मविश्वास के कारण ही संभव हो सका। आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्स्यायन कहते हैं। उनका जीवन बहुत ही मुश्किलों और रहस्यों से भरा हुआ है। आज से 2-2500 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के क्षितिज पर एक ऐसा सितारा चमकने लगा जिसने हर असंभव कार्य को संभव किया। उसने अपने जीवन के अनुभव और सतत संघर्षों को नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के रूप में लिपिबद्ध कर मानव समाज को ऐसा उपहार दिया जिसका ऋणी उस समय का समाज और राजनीति ही नहीं बल्कि आधुनिक समाज व राजनीति भी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज के आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र में वर्णित चाणक्य नीति हमारे जीवन को निश्चय ही नया आयाम देती है। आइए तो जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हम चाणक्य नीति के अनुसार अपना जीवन शैली अपनाएं तो निश्चय ही हमारा जीवन सुखों से भरा हुआ एक आदर्श जीवन प्रणाली होगा। ऐसे ही कुछ चाणक्य नीति के बारे में बताने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि हम सुखी रहने के लिए सदा ही परेशान रहते हैं। आजकल के भागम भाग वाले समय में हर कोई सुखी जिंदगी की तलाश में अथवा दुखों से दूर रहने के लिए दिन रात एक कर परिश्रम करता है, पर न जाने फिर भी क्यों वह जीवन की अनमोल सुख से वंचित रह जाता है। कोई पैसों से अमीर बनना चाहता है तो कोई आलीशान जिंदगी जीना चाहता है। किसी को अपनों की तलाश रहती है तो कोई अपनों से ही परेशान रहता है। ऐसे में व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि वह सुखी क्यों नहीं हो पा रहा है या फिर दुख उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ती। ऐसे में आचार्य चाणक्य की नीति बहुत ही लाभकारी है। आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार दूसरों के लिए अपने दिल में ज्यादा प्यार और सम्मान रखना सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुखी जीवन बिताए, लेकिन मनुष्य कई प्रकार के माया मोह से ग्रस्त होने के कारण इसके जाल से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन जो भी इस माया मोह के जाल से निकल जाता है उसे कभी भी दुख नहीं सता सकता है। आमतौर पर हम अपने पड़ोसियों अथवा सगे संबंधियों की सफलता से अपनी तुलना कर दुखी हो जाते हैं, पर यदि कोई दूसरों के लिए अपने हृदय में जलन या ईर्ष्या की भावना को त्याग दे तो उसके दुख के सबसे बड़े कारण का अंत हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि हर किसी को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है, और यदि वह भी पूरे धैर्य व लगन के साथ अपना काम करेगा तो उसे भी उचित मात्रा में सफलता मिलना तय है। आचार्य चाणक्य ने संतोष यानी कि कंटेंटमेंट, अच्छा स्वास्थ्य यानी कि साउंड हेल्थ और भरोसा यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को सुखी जीवन जीने के 3 मुख्य स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया है। इनमें से पहला है संतुष्टि। यह सुख का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति यानी कि गरीबी हो या अमीरी में संतुष्ट रहता है वह कभी दुखी नहीं हो सकता है। समस्याओं का आना जाना तो लगा ही रहता है, और जो समस्याओं का सामना सकारात्मक सोच के साथ करते हैं उन्हें देर सवेर सफलता जरूर मिलती है। दूसरा है अच्छा स्वास्थ्य।
इसे मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कहते हैं। आप कम पैसे वाले हों या ज्यादा पैसे वाले, यदि आप शरीर से स्वस्थ हैं तभी आप सुखी रह सकते हैं। दैनिक व्यायाम यानी कि डेली एक्सरसाइज और संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट सुखी जीवन का राज है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी होती है और यही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। तीसरा है आत्मविश्वास या भरोसा। आत्मविश्वास एक ऐसा औजार है जिससे बड़े से बड़े कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास अपने ऊपर भरोसा करना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यदि आपको खुद पर भरोसा है तो असफलता आपको कभी नहीं डरा सकती है। यदि कोई व्यक्ति परेशानी खत्म होने का इंतजार करता है तो उसकी जिंदगी उस ठहरे हुए पानी की तरह हो जाता है जिसे सड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए हमें अपने ऊपर भरोसा रखकर लगातार कर्म करना चाहिए, सफलता अवश्य ही मिलेगी। आचार्य चाणक्य का नीति शास्त्र हमारे जीवन के तमाम उलझी हुई बातों या मुश्किलों को सहज ही सुलझाने या फिर उनका हल ढूंढने में हमारी सहायता करता है। ये है, पहला, ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग आपके सीधेपन का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। जिस प्रकार जंगल के सीधे और चिकने पेड़ आसानी से काट दिए जाते हैं, उसी प्रकार से सीधे साधे व्यक्ति का लोग आसानी से फायदा उठा लेते हैं। दूसरा है, धन संचय जरूरी है। चाणक्य नीति के अनुसार इस संसार में जीवन रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने में धन मुख्य शक्ति अथवा इंजन का काम करता है। जिसके पास धन है उसके सगे संबंधी होते हैं। व्यक्ति के धनी होने के कारण उसे सच्चा इंसान माना जाता है। धनी होने के कारण उस व्यक्ति के बेवकूफ या मूर्ख होने पर भी उसे बुद्धिमान, विद्वान और योग्य माना जाता है। अतः हमें हमेशा धन संचय कर आने वाली कठिनाइयों से बचना चाहिए। तीसरा है, क्रोध और लोभ अनिष्ट करता है। आचार्य कहते हैं कि हमें क्रोध को वश में रखना चाहिए क्योंकि क्रोध बनने वाले कार्य का भी नाश कर देता है। साथ ही क्रोध सर्वनाश को आमंत्रित करता है। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। वे कहते हैं कि लालच या लोभ दुख को बुलावा देता है। हमें कर्म के अनुसार फल प्राप्ति के बारे में सोचना चाहिए। अनावश्यक लालच हमें उपेक्षा का शिकार बना देता है, साथ ही असीमित दुख का कारण भी बन जाता है। चौथा है, विद्या, धन और संतुष्टि अमूल्य है। आचार्य चाणक्य ने विद्या ग्रहण को व्यक्ति का रक्षक कहा है। वे कहते हैं कि विद्या एक दूध देने वाली गाय के समान है जो मनुष्य की हर जगह रक्षा करती है। उसी प्रकार संतोषी व्यक्ति के लिए जीवन यापन करना आसान हो जाता है और वह सुखी जीवन जीता है क्योंकि वह व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। पांचवा है, पढ़ाई व चिंतन मनन में समय बिताएं। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की चुगली करने से बेहतर है कि हम अपना समय अध्ययन अथवा चिंतन मनन में बिताएं। आचार्य के अनुसार ऐसे व्यक्ति को सुबह जगकर जुआरियों की या फिर षड्यंत्रकारियों की कहानी, दिन में दैनिक या स्त्रियों के क्रियाकलापों की कहानी और रात को चोरों के गतिविधियों के बारे में पढ़ना चाहिए। छठा है, अनुशासनहीनता एक अभिशाप है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक अनुशासनहीन व्यक्ति यानी कि इनडिसिप्लिन्ड पर्सन हमेशा ही दुखी रहता है और अपने आचरण से दूसरों को भी दुखी करता है। ऐसा व्यक्ति समाज के किसी भी नियमों को नहीं मानता है, जिसके कारण वह दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी मुश्किलें खड़ी करता है। सातवां है, वर्तमान बहुमूल्य है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं या फिर पिछले गलतियों के लिए काफी दुखी रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें पीछे के बारे में सोचकर पछतावा नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने वर्तमान में जीता है
क्योंकि आज जो आपके पास है वही आपके वश में है। पिछली या भविष्य की बातें आपके वश में नहीं है। आठवां है, ना समझ लोगों अथवा मूर्खों से विवाद ना करें। चाणक्य कहते हैं कि हमें ना समझों के साथ कभी भी बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा, साथ ही समाज में आपकी छवि भी खराब होगी। नौवां है, सब पर भरोसा ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपके बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करें। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। चाणक्य मित्रता और स्वार्थ को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। वे कहते हैं कि हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, यही कड़वा सच है। 10वां है, अपने रहस्य की बात या लक्ष्य को गुप्त रखें। चाणक्य के अनुसार हमें अपने लक्ष्य यानी कि एम्बिशन या राज की बातों को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में जानकर लोग आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, सही रणनीति और उचित समय प्रबंधन पर निर्भर करता है। दोस्तों, हम भारतवासी कितने खुशनसीब हैं जिन्हें आचार्य चाणक्य जैसे महान विभूति को जानने व समझने का अवसर मिला है। इसी प्रकार की भव्य व अनमोल भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।